हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम बात कर रहे हैं आर एस अग्रवाल की हिंदी वाली बुक के बारे में, जिसमें हमारा पार्ट है पार्ट नंबर 8 और चैप्टर है हमारा सरलीकरण। स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 8 को, जो कि स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 111 से। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 111, देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है आपको 600 रुपए को एबीसी में इस प्रकार से वितरित करना है कि ए के भाग के 2/5 से 40 अधिक, कॉमा बी के भाग के 2/7 से 20 अधिक तथा सी के भाग के 9/17 से 10 अधिक रुपए हो। सभी बराबर है तो ए का भाग कितना होगा ये हमें बताना है। चलिए देख लेते हैं हम। तो टोटल अमाउंट कितना है हमारे पास, 600 रुपए। ठीक है, आपको कह रहा है ए के भाग के 2/5 से 40 अधिक, तो ए का भाग हमने ए ही मान लिया, उसका 2/5 ये लीजिए, इससे 40 अधिक, ये बराबर है किसके, बी के भाग के 2/7, तो ये बी के भाग का 2/7 उससे 20 अधिक, और ये भी बराबर है सी के भाग के 9/17 से, तो ये सी के भाग का 9/17 हो गया, इससे 10 अधिक। ये सभी आपस में बराबर है। तो जब ये सभी आपस में बराबर है तो इन सबको हम मान लेते हैं कांस्टेंट, एक अचर के बराबर, जिसको नाम दे देते हैं हम के। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। तो मैं देख सकता हूं कि यहां से 2a/5 + 40 किसके बराबर है, के। 2b/7 + 20 किसके बराबर है, के। और c9/17 + 10 वो भी किसके बराबर है, के। तो क्यों ना ए, बी और सी तीनों की वैल्यू के में ले ली जाए और फिर उन तीनों को जोड़कर हम 600 के बराबर लिख दें, और वहां से के की वैल्यू आ जाएगी, और के की वैल्यू आने के बाद में जिसकी वैल्यू पूछी है वो हम निकाल लेंगे। तो वैसा ही करते हैं, देखिएगा। 2a/5 + 40 बराबर के है, तो यहां से हमें a का मान लेना है, तो a का मान लेंगे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, उधर जाएगा तो ये 5k हो जाएगा, सीधा जाएगा नहीं, एलसीएम आने के बाद जाएगा, तो 5 चौक 20, तो ये 200 हो जाएगा, और ये 2a + ये 200, तो 2a बराबर मैं 5k - 200 देख सकता हूं, और बटा में जब 2 कर देंगे तो a का मान भी मैं देख सकता हूं। इसका मतलब ये हमारी कैलकुलेशन हो गई और हमने a का मान देख लिया, जो कि आ रहा है k के फॉर्मेट में इतना। बात करते हैं b की। तो 2b/7 है, प्लस क्या है 20 है, बराबर क्या है k है। तो मैं देख सकता हूं 7 एलसीएम आएगा, फिर 7 उधर चला जाएगा तो 7k हो जाएगा, और एलसीएम आने पर ये 140 होगा, और ये आपके 2b ही रहेगा। अब 140 चला जाएगा उधर, तो 7k में से 140 कम हो जाएगा, और फिर ये जो 2 गुणा में है वो नीचे भाग में चला जाएगा, तो b का मान हम देख सकते हैं कितना आ गया, 2 हटा लेते हैं यहां से ताकि स्टेप कम नजर आए, तो ये लीजिए। इसी तरह से सी को भी देखते हैं। तो सी के लिए देखूं तो मैं यहां पर देख सकता हूं कि 9c/17 + 10 बराबर के है, एलसीएम आएगा 17, उधर जाकर 17k हो जाएगा, और जो एलसीएम आया है वो 10 से गुणा भी होगा, तो ये 170 होगा, और ये 9c होगा। अब 9c बराबर मुझे दिख रहा है 17k - 170 है। अब ये 9 जो है यहां से हटकर नीचे चला जाएगा, तो c की वैल्यू मैं क्या देख पा रहा हूं, c की वैल्यू आ जाएगी आपके ये रही। तो आपके पास a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू k के फॉर्मेट में आ चुकी है, और हमें पता है ए बी सी कुल मिलाकर कितने रुपए ले रहे हैं, 600 रुपए। तो इसका मतलब इसको और इसको ऐड करने पर 600 आएगा क्वेश्चन के अनुसार। तो अब हम देख लेते हैं इन तीनों को ऐड करके। तो ऐसा करते हैं कि इन तीनों को ऐड करना है, तो ये वाली चीज अब हटा देते हैं, काम में ले लिए हमने, स्पेस कम है इसलिए, तो इसको हटाकर यहां पर ऐड कर लेते हैं ताकि k का मान हमारे सामने आ जाए। a कितना है, 5k - 200/2। b कितना है, 7k - 140/2, और c कितना आपके पास, 17k - 170/9 इक्वल्स टू कितना, 600, क्योंकि तीनों को मिलाकर 600 रुपए ही मिलने हैं। तो यहां से मैं एलसीएम ले सकता हूं, 9 और 2 का एलसीएम 18 आएगा,
तो 18 का यहाँ पर गुणा करवाएंगे अंदर, तो करवा देते हैं। तो 18 का अंदर गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 18 का 5 से अगर हम करें तो ये हो गया 90। ठीक है, क्योंकि अच्छा एक सेकेंड, 18 हुआ एलसीएम, तो 2 से 18 9 बार जाएगा, 9 का 5 से गुणा 45, 9 का इससे करवाया 1800, फिर 2 है तो 18 एलसीएम है, तो 9 बार गया, 9 का यहां गुणा करवा लेते हैं तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 7 का 9 से 63, 14 का भी 9 से ही करवाएंगे तो 140 की जगह ये आपको मिलेगा कितना, 126। फिर 9 से 18 2 बार जाएगा तो यहाँ 17 का डबल कर लेते हैं 34, और 17 का डबल ये भी 34 हो गया, मतलब 340, और जो 18 था एलसीएम वो यहाँ 600 से गुणा हो रहा है। चलिए अब k का मान निकालते हैं। यह है आपके पास, मैं देख सकता हूं यहाँ पर 45, 63 और 34, तो टोटल कितना हो गया, 60 और 30 90, और 40 में देखूंगा तो 130, फिर ये देखूं तो आपके 4 और 3 137, और ये 5 अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा 137 और 5 142, ये k हो गया। अब जो नंबर्स हैं उनको ले लेते हैं, तो -1800 है, -1260 है और -340 है, तो ये माइनस आपस में ऐड हो जाएंगे और फिर उधर जाकर प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूं पहले इनका गुणा कितना आ गया, ये हो गया 60 और 8 का 6 से 48, तो ये हो गया आपके पास कितना, 60 और 48 108, और 0 कितने हैं 2, प्लस इनको जोड़कर उधर ले जाकर प्लस में कर लेते हैं, तो जोड़ लेते हैं इनको, कितना हो गया 1800, और ये हो जाएगा 1200 आपके 3000, और वो कितना है 300, तो 3300, और ये आपके 100, तो ये हो गया 3400, और उधर जाकर हो गया प्लस का 3400। अब इन्हें ऐड कर लेते हैं, 10,800 और 3,400, तो ये 13,000 हो गया, और ये 1200 तो 14,200 हो चुका है। k का मान मैं देख रहा हूं कितना आ रहा है, 100 आ चुका है। तो k का मान हमारे पास 100 आया है, आंसर अभी नहीं आया है। तो k का मान 100 आया, तो हमें किसका मान चाहिए, a का मान। तो इसका मतलब यहां पर अगर मैं k का मान 100 रख दूं तो a का मान आ जाएगा। तो यहां पर हम रख लेते हैं 100, 40 में से 100 जाएगा, उधर कितना रह गया 60, ये कितना है 2a अपॉन में कितना है 5, ये गया 30, 5 का 30 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 रुपए आएंगे ए के लिए, जो कि मैं देख सकता हूं थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 112, देखिएगा। 1050 रुपए हैं जो कि एबीसी में इस प्रकार से हमें विभाजित करने हैं कि ए को बी तथा सी के योग का 2/5 मिले और बी को ए और सी के योग का 3/7 मिले। ठीक है, तो बताइए सी का भाग कितना होगा। चलिए देखते हैं। टोटल है 1050, ए को क्या हो, बी तथा सी के योग का 2/5 मिले, तो इसका मतलब ए बराबर किसके, बी और सी का जो भी टोटल है उसका 2/5। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं, यहां से हम देख सकते हैं ए बटा में बी प्लस सी, ये अनुपात हम देख सकते हैं जो कि आ रहा है 2/5। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे आपको कह रहा है कि सी, बी और सी के योग का 2/5। ठीक है, फिर कह रहा है बी को ए और सी के योग का, तो बी को कितना मिले, ए और सी के योग का 3/7। तो यहां से मैं क्या देख पा रहा हूं कि बी बटा ए प्लस सी, ये रेशियो देख पा रहा हूं 3/7। ठीक है यहां तक। चलिए, तो हमें कह रहा है सी का भाग कितना होगा, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, सरल से है। टोटल कितना है 1050, टोटल किसका है, तीनों का, ए बी और सी का। तो अगर इस वाली इक्वेशन को मैं काम में लूं, इस वाले रेशियो को अगर मैं काम में लूं, तो क्या यहाँ ए बी और सी का टोटल हम अनुपात देख सकते हैं, बिल्कुल 5 और 2 कितना 7, तो नीचे लिख लिया हमने 7। अब इस वाले रेशियो से केवल ए की वैल्यू निकल सकती है, तो केवल ए निकाल लेते हैं। हमें वैसे तो सी निकालना है, पर ए निकल रहा है, यहाँ से ए निकाल लेंगे, यहाँ से बी निकाल लेंगे, फिर ए और बी को जोड़ लेंगे और 1050 में से कम कर लेंगे तो सी आ जाएगा। तो ए के लिए कितना रेशियो है 2, तो मल्टीप्लीकेशन में 2। ठीक है, चलिए कैंसिल कर लेते हैं।
7 से जा रहा एक बार, कितना रह जाएगा 3, फिर 35 तो जाएगा 5 बार, 150 का डबल 300, ये वैल्यू आ गई हमारी किसकी, ए की। ऐसे ही इस वाले रेशियो से बी निकाल लेते हैं, तो टोटल कितना दिख रहा है 1050, और यहां पर 3 और 7 इसका टोटल कितना हो गया 10। क्या ए बी सी तीनों हैं, बिल्कुल है, तो ये 10 हो गया। किसके बारे में पूछ रहा आपको, पूछ तो सी के बारे में रहा है, लेकिन ए और बी निकाल रहे हैं तब सी निकलेगा। तो बी के लिए मैं देख सकता हूं कितना रेशियो है 3, तो ये लीजिए 3। 105 का डबल कर लेते हैं, सॉरी 3 गुना कर लेते हैं, 315 रुपए ये आ गया बी का। लेकिन हमें तो ना ए पूछा था ना बी पूछा था, हमें तो सी निकालना था। तो जब ए और बी आ चुका है तो सी भी आ जाएगा। कैसे, टोटल कितना है 1050, जो कि तीनों के लिए है। इसमें से 2 के लिए तो पता चल चुका है, ए और बी के लिए, जो कि है 300 और 315, तो टोटल हो गया 615। तो 615 मैं इसमें से कर लेता हूं कम। तो इसका मतलब तीनों में से ए और बी का कम कर दिया, तो बचा हुआ जो है वो किसका है, सी का। तो कितना हो जाएगा, ये 15 है तो 85 700, फिर ये 350, और फिर हम देख सकते हैं कितना हो जाएगा 350 के बाद में ये 435। इसका मतलब चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में। क्या कह रहा है अगला सवाल, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 113, देखिए। 116 को 4 भागों में बांटना है, और वो इस तरह से बांटना है कि प्रथम भाग में 5 जोड़ने पर, द्वितीय भाग में से 4 घटाने पर, तृतीय भाग को 3 से गुणा करने पर, और चौथे भाग को 2 से भाग देने पर एक समान संख्या प्राप्त होती हो। तो टोटल 116। प्रथम भाग में क्या कह रहा है, ये फर्स्ट पार्ट है। प्रथम भाग में आपको कह रहा है 5 जोड़ने पर, ये लीजिए जोड़ दिया। दूसरे में से 4 घटाने पर, ये लीजिए सेकंड में से 4 घटा लिया। तीसरे में ये कह रहा है 3 से गुणा करने पर, तो ये लीजिए 3 से गुणा कर दिया तीसरे में। और चौथे में ये कह रहा है 2 से भाग देने पर, तो ये लीजिए चौथे में 2 से भाग दे दिया। तो ये सारे के सारे मान जो है, वैल्यू जो है, वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो इन सबको हम एक कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं, के बराबर मान लेते हैं। चलिए मान लिया, तो यहां से हम पहले दूसरे तीसरे चौथे सबका मान के फॉर्म में निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये किसके बराबर है, के, ये भी किसके बराबर है, के, ये भी किसके बराबर है, के, और ये भी के बराबर है। तो बस के फॉर्मेट में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट को अगर मैं देखूं तो क्या होगा, प्लस का 5 उधर जाएगा तो के -5। सेकंड को अगर मैं देखूं तो क्या होगा, माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का, तो के +4। थर्ड को अगर मैं देखूं तो क्या होगा, गुणा में 3 है तो बटा में 3, के/3। फोर्थ को अगर मैं देखूं तो क्या होगा, बटा में 2 है तो गुणा में, तो ये 2k। तो चारों की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब चारों की वैल्यू आ चुकी है, और चारों का टोटल कितना है आपके 116। तो जोड़ लेते हैं चारों को। पहला k-5, k+4, k/3, और 2k, ये बराबर है 116 के। यहां से k की वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर चौथे के बारे में पूछा है तो चौथा 2k होगा, तो जो k आएगा उसको डबल कर लेंगे। तो हम देख सकते हैं k और k, ये कितना 2k -5, और ये 4 कितना हो गया आपके। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, k और k, ये 2k और ये 2k कितना 4k, -5 + 4 कितना हो गया, -1। एलसीएम आएगा 3, तो 4 का 3 से 12, 12k और k 13k, ये -3। ठीक है, और ये जो 3 एलसीएम का है वो उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 348। अब -3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 348 में 3 जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 351। ठीक है, अब k की वैल्यू निकालनी है, तो k की वैल्यू देख लेते हैं कितनी आ रही है, 351/13। चलिए, तो ये 13 से हम काट भी सकते हैं। कितना आ जाएगा 13 से, 1 सेकेंड, 4 का 3 से हमें करना था यहां पर थोड़ा सा, 4 का 3 से किया तो 12 होगा,
ठीक है, और ये -3 होगा तो 12K में से -3, ये आपके 4 का 3 से 12 हो गया, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो ये 12K और ये K चलिए ठीक ही था, वो 13K और ये -3 और ये 116। चलिए 12K और 1K ठीक था, कोई गलती नहीं थी। माइनस का 3 उधर जाएगा तो इसको प्लस का करेंगे, तो ये माइनस का 3 उधर जाकर हो जाएगा आपके प्लस का, तो ये 13K प्लस का होगा। और ये एलसीएम भी जाना है अभी, तो एलसीएम भी गया ये 3, तो 116 का 3 से गुणा तो 348 हो गया, और 3 उसमें जुड़ेगा तो 351 हो गया। ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। 13 से इसको काट लेते हैं। 13 से कितनी बार जाएगा? 2 बार जा रहा है, 26। फिर कितना रह गया? फिर ये रह जाएगा 91, तो हम देख सकते हैं 7 बार चला गया। K का मान आपके पास 27 आ चुका है। हमें चौथा भाग निकालना है, तो चौथा भाग आप देख रहे हो क्या है? 2K, मतलब 27 का डबल ही करना है जो कि 54 होगा, और वो मैं देख सकता हूं हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। चलिए बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114, उसके बारे में। क्या कह रहा है 114 नंबर? देखिए, 12 प्लेटों और 9 चम्मचों का कुल मूल्य 339 रुपए हो तो 4 प्लेटों और 3 चम्मचों का मूल्य कितना होगा? तो 12 प्लेट और 9 चम्मच, उनका मूल्य कितना है? 339 रुपए। तो आपको कह रहा है 4 प्लेट और 3 चम्मच का मूल्य क्या होगा? क्या कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से? बिल्कुल आ रहा है 3, तो बाहर ले लेते हैं 3, तो ये कितना हो गया? 4, और ये कितना हो गया? 3। ठीक है, ये लीजिए, ये कितना है? 339। हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है 4 प्लेट और 3 चम्मच, तो मैं देख सकता हूं 4 प्लेट और 3 चम्मच आ रहा है, तो ये जो 3 है क्या इसको काटेगा? बिल्कुल काट रहा है। कितना? 113 बार। तो 4 प्लेट और 3 चम्मच की ही रेट पूछी थी, 113 रुपए आ चुकी है। इसका मतलब तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल, तीसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो चुका है। बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके 115, उसके बारे में। 5 लॉकेट तथा 8 जंजीरों का कुल मूल्य आपको दे रखा है कितना? 1,45,785 रुपए। तो ऐसे 15 लॉकेट और 24 जंजीरों का मूल्य कितने रुपए होगा? चलिए, 5 लॉकेट L, 8 जंजीरों, इसको J लिख लेते हैं, इनका कुल मूल्य है 1,45,785। आपको कह रहा है ऐसे 15 लॉकेट और 24 जंजीरों का मूल्य। 15 लॉकेट, तो 5 का 15 3 से गुणा करने पर बनेगा, जंजीर 8 है, 8 का 24 3 से गुणा करने पर बनेगा, तो इसका मतलब इस पूरे को हम 3 से गुणा करवा लेते। तो जब 3 से गुणा होगा तो बराबर का चिन्ह है, तो केवल एक साइड में नहीं दोनों साइड में होगा, तो इधर भी हम इसका 3 से गुणा करवा लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 15 लॉकेट, ये 24 जंजीर हो गई, इसका 3 से गुणा कर लेते हैं, तो 5 का 3 से 15, 8 का 3 से 24, और एक कितना? 25, 7 का 3 से 21, और 2 कितना? 23, 5 का 3 से 15, और 2 कितना? 17, फिर 4 का 3 से 12, और एक कितना? 13, 3 का 1 से 3, और एक कितना? 4। तो 4 3 7 3 5 5 वो हम देख सकते हैं नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं, ये हमारा जवाब होगा। बात करते हैं 115 के बाद 116 नंबर की। क्या कह रहा है 116 नंबर? एक टंकी 12 बाल्टियों के पानी से भर जाती है, प्रत्येक बाल्टी की धारिता है 13.5 लीटर, तो इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियों से भरा जा सकता है? सबसे पहले तो कितनी बाल्टियां चाहिए? 12। हर एक बाल्टी की कैपेसिटी कितनी है? 13.5 लीटर, तो ये हो गई हमारे इतने लीटर की वो टंकी। अब इसी टंकी को 9 लीटर वाली जो कैपेसिटी क्षमता वाली बाल्टियां हैं उनसे भरना है, तो कितनी बाल्टियों की जरूरत होगी? तो इसका मतलब हर एक बाल्टी की कैपेसिटी 9 लीटर है, तो कितनी बाल्टियां चाहिए? तो 9 से इसको भाग देकर देख लेते हैं। पॉइंट हटेगा तो नीचे लगेगा 0, 3 से जा रहा है बिल्कुल, 3 से जा रहा है बिल्कुल, ठीक है। फिर और कैंसिल हो रहा है बिल्कुल, ये गया 2 और ये गया 5, और भी कुछ कैंसिल हो रहा है बिल्कुल, ये 5 से जा रहा है, 5 का 2 और फिर 7 बार, फिर ये जा रहा है कितना? 9 बार, 9 का 2 से गुणा 18,
तो 18 बाल्टियों की जरूरत पड़ेगी और ये हमारा ऑप्शन है सेकंड बिल्कुल सही। 116 के बाद में बात करते हैं 117 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 117 देखो। आदिति ने 100 पृष्ठों वाली टिन टिन कॉमिक पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ा है। अभी आदिति ने कितने पृष्ठ नहीं पढ़े हैं? तो मैं देख सकता हूं टोटल पृष्ठ कितने हैं, 100 है, उसमें से 4/5 भाग पढ़ चुकी है। तो इसका मतलब टोटल पार्ट कितना होता है, भाग कितना होता है, एक में से 4/5 पढ़ लिया तो कितना बाकी है, अभी बाकी है 1/5। तो इसका मतलब ये कि जो नंबर ऑफ पेजेस है टोटल किताब में वो 100 है, उसका 4/5 पढ़ चुकी है, तो कितना पढ़ना बाकी है, 1/5। 20 पेज, तो हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 के बाद क्वेश्चन नंबर 118 उसके बारे में। एक नक्शे पर 0.5 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को व्यक्त करता है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि नक्शे पर दो नगरों के बीच की दूरी 82.5 सेंटीमीटर हो तो इन नगरों के बीच वास्तविक दूरी कितनी है वो बतानी है। बिल्कुल बता सकते हैं। 0.5 सेंटीमीटर का मतलब नक्शे पर हमको बताता है 10 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर का मतलब कितने किलोमीटर होगा वो जरा हम देखें, तो 10 बटा में कितना, 0.5 किलोमीटर। लेकिन 1 सेंटीमीटर नहीं, ये कह रहा है कि दोनों के बीच की दूरी 82.5 सेंटीमीटर है। एक का मतलब इतना है, तो 82.5 का मतलब कितना होगा वो भी जरा देख लेते हैं। तो ये 10 बटा में 0.5, ये तो एक का मतलब था, हमें देखना है 82.5 का मतलब। तो ये लीजिए 82.5 का मतलब भी देख लेते हैं। कैंसिल होने के लिए ये डेसिमल से डेसिमल, दशमलव से दशमलव चला गया, 5 इस 10 को कर देगा 2 बार, तो 825 का डबल कर लेते हैं जो कि 1650 हो गया। तो आंसर होगा 1650 किलोमीटर, जो कि हम देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन 118 के बाद क्वेश्चन नंबर 119 के बारे में। एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरा हो तो शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा? तो एक बाल्टी का 4/9 भाग कितने समय में भर रहा है? 1 मिनट में। तो इसका मतलब 4/9 भाग जब 1 मिनट में भरता है तो पूरा एक भाग कितने समय में भरता है? 4/9 को नीचे भेज देते हैं, 4/9 बटा के नीचे बटा, तो संख्या कहां चली गई? ऊपर। 9/4 मिनट में पूरी बाल्टी भर जाती है। लेकिन हमें पूरी नहीं, हमें तो कह रहा है शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो टोटल होती है कोई भी वैल्यू 1, उसमें से 4/9 हो चुकी है, तो बची कितनी? 5/9। तो इसका मतलब 1 इतने मिनट में, तो 5/9 कितने मिनट में, तो निकाल लेते हैं। जो मान 1 का है उसका 5/9 से कर लेते हैं गुणा, 9 से 9 चला गया, आंसर आएगा 5/4 मिनट। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं 119 के बाद में क्वेश्चन नंबर 120 के बारे में। सवाल है कि एक किसान अपनी n गायों के झुंड को अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार से बांटता है कि पहले पुत्र को पूरे झुंड की आधी गाय दे देता है। तो टोटल है n, तो पहले वाले को n का आधा दे दिया, n/2 दे दिया। दूसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/4 गाय दे देता है, पूरा झुंड है n, उसकी 1/4 n/4 दूसरे वाले को दे दिया। तीसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/5 गाय दे देता है, टोटल है n, उसकी 1/5 मतलब n/5 तीसरे पुत्र को दे दी, और चौथे पुत्र को 7 गाय दे देता है, और चौथे को दे दी उसने कितनी गाय? 7। तो पहले दूसरे तीसरे चौथे को मिलाकर कितनी गायें हैं? वो है n। तो ये बराबर आ गया आपके किसके? n के। तो यहां से अगर मैं n निकालूं तो हमें n का मान ही पूछा है, तो बस निकल गया हमारा आंसर। कैसे? देखिएगा, 2, 4 और 5 इसका एलसीएम ले लेते, तो 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 5 और 4 का एलसीएम आ जाएगा आपके 20। तो ये आ गया सभी का एलसीएम 20, ये आ गया 10n,
4 से 20 5 बार तो 5n, 5 से 20 4 बार तो 4n, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है तो 20 और ये 140 बराबर क्या n। ठीक है, अब वो 20 उधर चला जाएगा, 10 और 4 कितना 14 और 5 कितना 19n, प्लस 140 और वो कितना हो गया 20n। 19n उधर जाएगा, 20n में से 19n जाएगा तो n बचेगा, और n का मान ही पूछा था, तो आंसर है 140, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 120 के बाद में 121 के बारे में। राम सिंह ने अपनी संपत्ति में से आधा भाग अपनी पत्नी को दिया, बाकी बची संपत्ति का आधा भाग अपने पुत्र को दिया, शेष संपत्ति का 1/3 अपनी पुत्री को दिया। यदि पुत्री को उसने 1,25,000 रुपए दिए हों तो उसकी सारी संपत्ति कितने रुपए की है बताइए। चलिए मान लेते हैं कितनी है, इकाई के तौर पर, यूनिट के तौर पर 1 है। आधा भाग अपनी पत्नी को दिया, तो 1 का आधा मतलब 1/2 किसको दे रहा है, पत्नी को। फिर कह रहा है बाकी बची संपत्ति, तो 1 में से आधी दे दी तो बची कितनी, आधी, ये लीजिए आधी। आधी संपत्ति, शेष बची संपत्ति का आधा भाग, तो 1 में से आधी पत्नी को दे दी तो बची आधी, इसकी भी आधी करनी है, तो ये लीजिए 1/2 का भी आधा कर दिया हमने, जो कि हो गया 1/4। ये किसको दे रहा है, अपने पुत्र को दे रहा है, तो ये लीजिए पुत्र को 1/4 भाग दिया। फिर कह रहा है शेष संपत्ति का 1/3, तो शेष कितनी बची, 1/2 चला गया, 1/4 चला गया, तो हम देख सकते हैं 3/4 जो है वो चला जा चुका है, तो बचा कितना है, केवल और केवल हमारे पास 1/4 ही बचा है। ठीक है, अब शेष संपत्ति का 1/3, इसका 1/3 जो कि 1/12 हुआ, वो किसको दे रहा है, अपनी पुत्री को दे रहा है। ये लीजिए अपनी पुत्री को दे दिया 1/12 भाग। यदि उसने पुत्री को 1,25,000 रुपए दिए हो तो इसका मतलब 1/12 जो है उसका मतलब है प्रश्न में 1,25,000 रुपए। तो आपको पूछ रहा है उसकी सारी संपत्ति कितनी है। सारी संपत्ति मतलब 1 जो हमने माना था उसका मान निकालना है, तो 1/12 का मान ये है, तो 1 का मान क्या होगा, 1 का मान 12 उधर चला जाएगा, तो इसका मतलब 1,25,000 का गुणा हम कर लेंगे किससे, 12 से, तो कितना आएगा, तो मैं देख सकता हूं कि 3 0 तो पीछे आने ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 120 का 12 से कराऊं तो 12 का होता है 144, फिर ये 0 लग गया, फिर 12 का 5 से कराऊं तो ये 60 हो गया, ये फिर से 0, 6 और 4 10, फिर ये 1 जाएगा तो ये 15, तो यहाँ पर 15 लाख आता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल 15 लाख हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन पहला बिल्कुल सही है। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 121। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 122 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 122, देखिए। एक फल विक्रेता कुल सेवों की संख्या का आधा तथा एक सेव पहले ग्राहक को, शेष का 1/3 तथा एक सेव दूसरे ग्राहक को, शेष का 1/5 तथा एक सेव तीसरे ग्राहक को बेचता है। इसके बाद उसके पास 3 सेव बच जाते हैं, तो प्रारंभ में उसके पास कुल कितने सेव थे। चलिए देख लेते हैं। तो माना प्रारंभ में कितने सेव थे उसके पास, x मान लिया। आपको कह रहा है कि कुल सेवों की संख्या का आधा तथा एक सेव, x है तो x का आधा x/2 और एक सेव, ये देता है फर्स्ट वाले को, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है आपको शेष का 1/3, तो टोटल कितनी है हम देख सकते हैं, दूसरे वाले की बात हो रही है। अब टोटल है x, उसमें से ये चली गई, तो ये लीजिए ये तो माइनस कर लेंगे, ये बची शेष। इसका क्या कह रहा है आपको, 1/3, तो ये है कितनी, पहले तो ये निकाल के देखते हैं। तो इसको सरल करेंगे तो एलसीएम लेंगे 2, तो ये 2x माइनस x, और ये कितना होगा आपके प्लस का 2, तो इसकी वजह से ये माइनस का 2, तो 2x माइनस x, तो x हो गया -2/2। ये तो आई शेष। इसका आपको कह रहा है 1/3 और एक सेव, शेष का 1/3, तो इसका 1/3 ये लीजिए,
और एक सेम ये दिया उसने दूसरे वाले को, तो ये कितना आया जरा वो भी देख लेते हैं। x माइनस 2 ये कितना 6 और ये प्लस 1, इसको भी सरल कर लूं तो ये कितना हो गया 6, x माइनस 2 प्लस का 6 ये हो गया x प्लस 4 बटा में 6। तो कुल मिलाकर सेकंड वाले को मिला इतना। अब आपको कह रहा है कि दूसरे के लिए हिसाब आ गया शेष का 1/5 तथा एक सेम तीसरे को दिए, तो तीसरे के लिए क्या होगा, टोटल तो x है, उसमें से पहले और दूसरे की कितनी चली गई, पहले के लिए ये रही आपके पास और दूसरे के लिए देखूं तो वो रही। तो पहले के लिए इसको भी मैं क्या इस तरह से लिख सकता हूं 2 और x प्लस 2। तो पहले और दूसरे की जोड़ जो टोटल है उसमें से घटा लेते हैं, तो इसको और इसको जोड़कर इसमें से घटाते हैं, तब हमारे पास शेष आएगी। चलिए एलसीएम ले लेंगे, 2 और 6 का एलसीएम कितना 6 ही आएगा, तो ये 6 इधर आ गया, ये 6x, 2 से 6 3 बार, तो ये 3 इधर आएगा, ये 3x और ये कितना माइनस का 6, फिर ये माइनस है बिल्कुल 6 से 6 गया तो ये x और ये माइनस का 4। ठीक है, तो मैं देख सकता हूं 6x माइनस 3x, 3x बचेगा, 3x में से x जाएगा तो 2x बचेगा, -6 -4 माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में जो एलसीएम है वो तो चल ही रहा है और अपॉन में एलसीएम कितना है 6, तो ये लीजिए 6, इसमें मैं कॉमन ले सकता हूं तो x माइनस 5 बटा 3 कह सकता हूं। तो ये तो आइए हमारे पास शेष। अब शेष का क्या कह रहा है 1/5 तथा एक सेम तीसरे को दिए, तो इसका 1/5 लेते हैं, ये 1/5 और एक सेम, ये लीजिए एक सेम, तो ये कितना हो गया 5 का 3 से 15, x माइनस 5 बटा में 15 और ये प्लस 1, तो इसको हम सरल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 प्लस का 15 और बटा में कितना 15 और ये हो जाएगा x प्लस का 10 बटा में 15। ये आ गई हमारे पास तीसरे वाले को मिलने वाली जो सेम है वो। तो मैं देख सकता हूं उसके बाद कितनी बच गई है 3, तो इसका मतलब पहले वाले को कितनी मिली, अगर देखें हम तो पहले वाले को मिली है आपके x प्लस 2 बटा में 2, दूसरे वाले को कितनी मिली x प्लस 4 बटा में 6, तीसरे वाले को कितनी मिली x प्लस 10 बटा में 15 और 3 बच गई, तो इसका मतलब इनकी टोटल और 3 जो बची है उसकी टोटल मिलाकर ये सब किसके बराबर है, जो टोटल थी मतलब x के बराबर। तो बस x का मान यहां से निकाल लेते हैं ताकि हमें वही पूछा है वही निकल जाएगा। तो मैं देख सकता हूं यहां पर 2, 6 और 15 इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो 15 का डबल 30, एलसीएम आ जाएगा 30, 2 से 30 15, तो ये 15x और ये 30, 6 से 30 5 बार, तो ये 5x और ये 20, 15 से 30 2 बार, तो ये 2x और ये 20, और यहां मैं देख सकता हूं कि 30 का ये 3 से कितना 90 बराबर में ये चल रहा आपके x, तो ये 30 तो x के पास चला जाएगा, 30x हो जाएगा, 30 और 20 50 और 20 कितना हो गया आपके पास 50 और 20 हो जाएगा आपके पास 70 और ये 90 जुड़ेगा तो 70 और 90 160 और ये 30 उधर जाएगा तो ये 30x हो गया, इधर 15x और 5x 20x और 2 कितना हो गया आपके पास 22x, 30 इधर आएगा, सॉरी 22 उधर जाएगा तो ये 160 और ये हो गया 30x में से 22x गया तो 8x, 8 से 160 20 बार जाएगा, तो प्रारंभिक जो x माना था हमने उसकी संख्या आ चुकी है 20 और वही हमें पूछा है, इसका मतलब तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 के बाद में 123 उसके बारे में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 123 के बारे में। क्या कह रहा है आपको, एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार 1 रुपया मिलता है तथा निशाना चूकने पर उसे 1 रुपया देना पड़ता है, मतलब पेनल्टी के तौर पर उसकी रकम में से कम हो जाता है। 100 बार निशाना लगाने पर उसे 30 रुपए मिले तो कितनी बार उसका निशाना चूका। चलिए
तो टोटल उसने टारगेट किया 100 टाइम्स, उसमें निशाना लगना और चूकना दोनों इंक्लूड है। तो मान लेते हैं उसका निशाना चूका कितनी बार, तो उसका निशाना चूका है आपके x बार, वही हमें निकालना है। तो मैं देख सकता हूं x बार अगर चूका है तो निशाना लगा कितनी बार है, टोटल 100 बार टारगेट हुआ है, तो 100 में से x बार चूक गया तो लगा कितना, 100 माइनस x बार। तो मैं देख सकता हूं हर बार लगने पर 1 रुपया मिलता है, तो 100 माइनस x बार लगने पर 1 का इससे गुणा इतने रुपए ही मिलेंगे। और हर बार चूकने पर 1 रुपया कम होता है, तो x बार चूकने पर रुपए भी कितने हो जाएंगे, x कम हो जाएंगे। तो इतना मिला, उसमें से इतना कम हुआ, कुल मिलाकर उसकी जेब में कितने आए, 30 रुपए। तो 100 माइनस एक्स माइनस ये x और ये 300, तो 30, तो 30 इधर आएगा, 100 में से 30 जाएगा 70, माइनस एक्स माइनस 2x और उधर जाकर माइनस की जगह प्लस का, तो ये आ गया कितना, 35। तो x की वैल्यू आई है 35, मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो 35 बार उसका निशाना चूका है। तो अगर पूछे लगा कितनी बार है, तो लगा कितनी बार है, 100 में से 35 कम कर लो, 65 बार लगा है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 124 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 124 क्या कह रहा है, देखिए, रेल के एक आधे टिकट का मूल्य पूरे किराए का आधा है, ठीक है, किंतु आधे टिकट पर आरक्षण प्रभार पूरे टिकट जितना है। दो स्टेशनों के बीच एक आरक्षित प्रथम श्रेणी टिकट का मूल्य 525 रुपए है तथा एक पूरे और एक आधे आरक्षित प्रथम श्रेणी टिकटों का मूल्य 850 रुपए है। तो आरक्षण प्रभार कितना है वो हमें बताना। चलिए देखते हैं। रेल के एक आधे टिकट का मूल्य पूरे किराए का आधा है। चलिए ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, आधे टिकट का मूल्य तो पूरे किराए का आधा ही होगा, किंतु आधे टिकट पर आरक्षण प्रभार पूरे टिकट जितना ही है। चलिए, तो टिकट की रेट कितनी है वो नहीं पता, तो टिकट की रेट तो मान लेते हैं x, और रिजर्वेशन चार्जेस कितने हैं वो नहीं पता, तो उनको मान लेते हैं y, ठीक है। आधे टिकट पर रिजर्वेशन चार्ज तो वही लगेगा। दो स्टेशनों के बीच एक आरक्षित प्रथम श्रेणी टिकट का मूल्य है 525 रुपए तथा एक पूरे और एक आधे आरक्षित प्रथम श्रेणी टिकटों का मूल्य है 850 रुपए। तो ये कह रहा है दो स्टेशनों के बीच एक आरक्षित प्रथम श्रेणी टिकट का मूल्य है, तो आरक्षित है इसका मतलब x और y, जो टिकट का चार्ज है और जो रिजर्वेशन चार्ज है वो मिलाकर कितना है, 525 रुपए। फिर कह रहा है दूसरी लाइन में एक पूरे और एक आधे आरक्षित प्रथम श्रेणी टिकट का मूल्य 850 रुपए। तो एक पूरे, तो टिकट का मूल्य x, पूरे का इस पर चार्ज लगेगा रिजर्वेशन का y, और एक आधा टिकट है तो उसकी रेट भी आधी हो गई x/2, लेकिन रिजर्वेशन चार्ज तो y ही लगेगा। ये किसके बराबर है, 850 रुपए के। x और ये y और y 2y, x और ये 3x/2 मतलब x और x/2 मतलब 3x/2। चलिए दो एलसीएम ले सकते हैं, दो एलसीएम आएगा तो ये 3x हो गया, ये 4y हो गया। 850 का डबल कर लेते हैं 1600, और ये कितना 1700। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ चुकी है, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ चुकी है। अब पूछ क्या रहा है आपको, आरक्षण प्रभार मतलब y का मान पूछ रहा है। तो y की वैल्यू निकालनी है, तो x वाले कोएफिशिएंट को सेम कर लेते हैं, तो इधर 3 है तो इधर भी 3 कर लेते हैं, तो इस पूरे का हम 3 से गुणा करवा लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 3x 3y, 5 का 1500, 25 का 75, तो 1575। ठीक है, यहां तक निकालना आपको y है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 3x में से 3x माइनस 0, 4y में से 3y माइनस y, और 1700 में से 1575 माइनस करना है, 25 मिलेगा तो 1600, फिर ये 125 रुपए हो जाएगा। तो रिजर्वेशन चार्ज आएगा 125 रुपए, जो कि पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 के बारे में। क्या कह रहा है, 125 नंबर देखिएगा। एक टैक्सी कुछ निश्चित राशि तथा दूरी के समानुपाती राशि लेती है। कुछ निश्चित राशि लेगी, फिक्स अमाउंट ले लिया, और साथ ही साथ कितनी डिस्टेंस है उसके प्रोपोर्शनल में भी पैसे लेता है वो टैक्सी वाला, तब उसका पूरा टैक्सी का किराया होता है। 16 किलोमीटर की यात्रा का खर्च फिक्स है 156 रुपए तथा 24 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 204 रुपए।
तो आपको कह रहा है कि 30 किलोमीटर यात्रा का चार्ज कितना होगा। कुछ निश्चित राशि और दूरी के समानुपाती राशि लेता है और 16 किलोमीटर का खर्चा 156 रुपए। तो जो निश्चित राशि है, फिक्स अमाउंट है, वो मान लिया हमने कितना है, x रुपए, और जो समानुपाती वाला है उसको हम मान लेते हैं y, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला है उसको मान लिया y रुपए। तो 16 किलोमीटर की यात्रा का खर्च 156 रुपए, इसका मतलब x रुपए जो फिक्स है चार्ज वो तो लेगा ही, और y जो हमने है वो मान लिया हर किलोमीटर का है, तो 16 किलोमीटर तक कितना हो गया, 16y। कुल मिलाकर ये हो गया आपके 156। दूसरा कह रहा है 24 किलोमीटर की यात्रा का चार्ज 204 रुपए है, तो इसका मतलब फिक्स जो है x वो तो लेगा ही, और 24 किलोमीटर तो हर किलोमीटर का y माना है समान अनुपात में, तो 24 किलोमीटर का 24y, ये मिलाकर कितना हो गया आपके 204 रुपए। ठीक है यार, अब इस यहां से हम देख सकते हैं, इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं तो y की वैल्यू आ सकती है, x में से x गया तो 0, 24y में से 16y जाएगा तो कितना हो गया, 8y। 204 में से 156 कम कर लूंगा तो कितना हो जाएगा, 56, और ये 4 कितना, 60, तो ये हो गया आपके पास 44 और ये 48। ये जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है कितना, 6 बार। तो y का मान आ गया 6, y का मान 6 आ चुका है, x का मान भी निकालना हमें, तो x का मान कैसे आएगा, ये y का मान आप इसमें या इसमें किसी भी एक में रख दीजिए, आपके पास मान आ जाएगा। तो कैसे निकलेगा ये, तो हम देख सकते हैं x प्लस 16 का 6 से कर लेते हैं, कितना हो गया, 96, और ये 156। तो x का मान आ रहा है कितना, 156 में से 96 कम कर लेते हैं तो ये 4, तो 56 और 4 ये कितना, 60। x का मान आ गया 60, मतलब फिक्स चार्ज आ चुका है 60 रुपए, वो तो लगना ही है, चाहे आप थोड़ी सी दूरी पर भी जाओ, 1 किलोमीटर भी ना जाओ तो भी। ठीक है, इसका मतलब 30 किलोमीटर की यात्रा का खर्चा पूछ रहा है, तो x प्लस 30y, क्योंकि हर किलोमीटर का y है, तो x तो हो गया फिक्स चार्ज 60 रुपए, और 30 हर किलोमीटर का कितना आया था, y का मान हम देख पा रहे हैं 6 रुपए। ये लीजिए आंसर आ गया कितना, 6 का 3 से 18, 180, और हम 60 को जोड़ लेंगे तो 180 और 60 आपके 240 रुपए का टैक्सी का किराया बनेगा, जो कि मैं देख सकता हूं सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 125। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 126 से हमारे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।